और ठीक ही तो बात है। जैसे महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु और गदाधर प्रभु से भेद नहीं माना, ऐसे ही गौर प्रेम मूर्ति निवासाचार्य प्रभु जी ने नरोत्तम ठाकुर और रामचंद्र कविराज जी में कोई भेद नहीं माना। अब तो प्राय संग ही रहते, कभी विशेष कारण से निवासाचार्य प्रभु जी पधारते और नहीं तो तीनों आचार्य संग। एक बार रामचंद्र कविराज जी श्री निवासाचार्य प्रभु जी की सेवा में विराजमान थे। निवासाचार्य प्रभु जी ने कहा, रामचंद्र जी सरकार, तुमने विवाह तो किया है? जी सरकार। और अपनी पत्नी को लेकर के अपने निवास स्थान पे लौट रहे थे? जी सरकार। और तभी हमारी बात सुन करके वैराग्य हो गया और नव विवाहिता पत्नी को छोड़े आए? जी सरकार। और उसके बाद तुमने खबर नहीं ली अपनी धर्मपत्नी की? जी सरकार। तो देखो, ये उचित नहीं है। विवाह हो गया तो धर्मपत्नी के प्रति भी तो कर्तव्य है, और तुम उसको त्याग आए और वह बेचारी रत्नमाला अभी तक अपने पितृगृह में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तो शास्त्र कहता है कि विवाह के पश्चात कम से कम एक बार तो पति का संभाषण पत्नी को प्राप्त होना चाहिए, नहीं तो वह पति बहुत बड़ा अपराधी माना जाता है। तो तुम आज जाओ और अपनी पत्नी से मिल करके आओ, चर्चा करके आओ। जो आज्ञा, वो तो गुरुदेव जो कह दिए बस ठीक, क्यों क्या कैसे का तो प्रश्न नहीं था। उसी समय रामचंद्र कविराज जी गुरुदेव को प्रणाम करके चल पड़े और पहुंच गए। उनकी जो पत्नी थी नव विवाहिता, उसने कोई त्याग नहीं दिया था, वो तो जिसने माथे में सिंदूर लगा दिया। और भक्त थी वो भी, और सुनती थी मेरे पति इतने बड़े महापुरुष के चरणाश्रित हो गए हैं, तो प्रसन्न होती थी, कोई विरोध नहीं करती थी। पर बाट देखती थी, दुख तो होता होगा अपने पति के बिना। अचानक पहुंच गए रामचंद्र कविराज जी, और दूर से उनकी पत्नी ने अपने पति को आते देखा, भरोसा नहीं हुआ। दौड़कर आकर के अपने पति के चरणों में अश्रु भरे नेत्रों से गदगद वाणी से प्रणाम किया है। आदर पूर्वक अपने पति को भीतर लेकर के गई हैं। घर में सब परिवार के लोगों ने महान उत्सव मनाया है, अपने पति के चरण धुलाए हैं, दिव्य प्रसाद पवाया है, बहुत आदर पूर्वक बिठाया। और फिर सब लोग प्रसन्न हुए, अरे अपने पत्नी को त्यागे नहीं है, ये तो आ गए। और तब अपनी पत्नी के साथ एकांत में रामचंद्र कविराज जी विराजे। पर बलिहार, ऐसे पति को भी कोटि प्रणाम और ऐसी पत्नी को भी कोटि प्रणाम। विराजे साहब, अब संसार में तो कोई क्या समझ सकता है, पर अद्भुत चरित्र है रामचंद्र कविराज जी का। विराजे, पहली बार अपनी स्त्री के निकट हैं और पहली बार स्त्री अपने पति के निकट है। लेकिन जैसे ही बैठे और उनकी पत्नी ने ये पूछा कि गुरुदेव भगवान तो सकुशल हैं, सब सुख में हैं, आपका भजन तो परम सुख में चल रहा है, बस गुरुदेव की स्मृति हुई और पूरी रात श्री रामचंद्र कविराज जी श्री रामचंद्र कविराज जी अपनी पत्नी को गुरुदेव का यश सुनाते रहे। रोते रोते अपने गुरुदेव का चरित्र, अपने गुरुदेव की लीलाएं, अपने गुरुदेव के संग जो अनुभव घटित हुए, रो रो कर पूरी रात सुनाते रहे। और धन्य वह साध्वी, वह पतिव्रता, पूरी रात रो रो कर अपने पति के मुख से गुरु गोविंद का जस सुनती रही। सारी रात कब निकल गई,
गुरुदेव की चर्चा करते करते, लीला की चर्चा करते करते रामचंद्र कविराज जी को तो पता नहीं पड़ा। और इधर जब सूर्योदय हो आया, धीरे धीरे कमरे की खिड़की से प्रकाश दिखने लग गया, तब उनको ध्यान आया, अरे मैं तो एक दिन के लिए आया था, एक रात्रि के लिए आया था, ये तो भोर हो गया और समय पूरा हो गया और मेरे आचार्य प्रभु की सेवा का समय हो गया। तब अपनी पत्नी से विदा मांगी, चलने लगे, तो फिर गुरुदेव की बात ध्यान आई कि गुरुदेव ने कहा था एक बार पत्नी संभाषण करना। तब उस समय एक बार अपनी पत्नी को हृदय से लगाया, आलिंगन किया और तुरंत चल पड़े। और उनकी पत्नी ने भी सदा के लिए प्रणाम कर लिया। वो भी भगवान की कोई परिकर होगी, लेकिन जिस समय उनको हृदय से लगाया, उस समय उनकी पत्नी के माथे का जो सिंदूर था, जो वो माथे पर धारण करती थी, वह सिंदूर श्री रामचंद्र कविराज जी के शरीर पर लग गया। जब उनको हृदय से लगाया, उस समय सिंदूर उनके वस्त्र पर, शरीर पर लग गया। रामचंद्र कविराज जी को तो कोई सुध नहीं, वे तो पुनः दौड़ते भागते गुरुदेव की सेवा में देर न हो जाए पहुंच गए कि विलंब न हो जाए। और चूंकि रात को सोए ही नहीं थे, तो सोए तब शरीर बासी होता है, और नहीं सोए तो उन्होंने सोचा शरीर बासी नहीं हुआ, और इधर अगर अपने नित्य कर्म में लग जाऊंगा तो सेवा में विलंब न हो जाए। आचार्य प्रभु के स्नान का समय है, मालिश का समय है, और वे सीधे ही सेवा में जाने लग गए। स्नान आदि की भी उन्होंने चिंता नहीं की, लेकिन जैसे ही सेवा में जाने लग गए, तो उस समय नरोत्तम ठाकुर जी याजिक ग्राम में निवासाचार्य प्रभु जी के निकट थे, और सवेरे सवेरे वे आंगन में बुहारी दे रहे थे नरोत्तम ठाकुर जी। और जैसे दुत्र गति से रामचंद्र कविराज जी को आते देखा, तो उनको नहीं पता था कि रामचंद्र कविराज आज कहाँ गए हैं। अवसर नहीं मिल पाया था पूछने का, बताने का। आते देखा तीव्र गति से गुरु जी की सेवा में जा रहे हैं। तब नरोत्तम ठाकुर जी ने कहा, रामचंद्र कहाँ गए थे आप? अब उन्होंने स्पष्ट बिना किसी संकोच के, गुरु जी की आज्ञा थी, पत्नी संभाषण के लिए एक बार घर गया था। अरे अच्छा, गुरु जी की आज्ञा से ठीक है, लेकिन आ रहे हो पत्नी से मिलके, उसके माथे का सिंदूर तुम्हारे शरीर पर लग गया है, स्त्री को छूकर आ रहे हो, अरे कम से कम स्नान तो कर लो, वस्त्र तो पलट लो, स्नान करके शुद्ध अवस्था में गुरुदेव की सेवा में जाना। ये इन चिन्हों को तो कम से कम हटा लो, कोई मर्यादा रही कि नहीं रही। लेकिन रामचंद्र जी तो गुरुनिष्ठ, बड़े सरल भाव से उन्होंने उत्तर दिया कि कोई बात नहीं, कुछ ऐसा नहीं, गुरुदेव की आज्ञा से गया था, वो रत्नमाला का माथे का सिंदूर लग गया होगा, कोई बात नहीं, मुझे सेवा में जाने दीजिए, विलंब हो रहा है। अब इस पंक्ति से तो ठाकुर महाशय जी और नरोत्तम ठाकुर जी को आवेश हो गया सेवा को लेकर के, कि तुम बिना स्नान किए स्त्री स्पर्श करके आए हो और सेवा में घुस रहे हो, इतना भी विचार नहीं कि इन चिन्हों को कम से कम मिटा लो। नरोत्तम ठाकुर जी कोई और अनुमान कर रहे हैं, लीला होनी है ना, तो कभी भगवान की लीला शक्ति परिकरों को भी मोहित कर देती है। अरे इन चिन्हों को तो कम से कम हटा लो। लेकिन उन्होंने तो सुना ही नहीं, रामचंद्र कविराज जी सेवा के आवेश में। उसी समय श्री नरोत्तम ठाकुर जी, थोड़ा वात्सल्य था रामचंद्र कविराज के प्रति, वो बुहारी लगा रहे थे आंगन में, वो बुहारी लेकर खींच के रामचंद्र कविराज जी के पीठ पे मारी, खींच के पीठ पे मारी। और जैसे ही खींचकर पीठ पे मारी, तब रामचंद्र कविराज जो खोए थे, तब क्योंकि वो हर समय आवेश में ही रहते थे, माने उनको सर्वत्र गुरुमय दिखाई पड़ता था,
तो जैसे बुहारी खींच के मारी ना, तब रामचंद्र कविराज जी को कुछ बाह्य सुध हुई, अरे ये नरोत्तम ठाकुर जी कह तो ठीक रहे हैं। गया था, घर से बाहर गया था, गुरुदेव को तो पवित्र अवस्था में ही छूना चाहिए, बहुत रास्ते में बहुत लोगों से छुआ होऊंगा, स्नान करके सेवा में जाना चाहिए था, अरे गलती हो गई। तब फिर रामचंद्र कविराज जी स्नान आदि कृत्य के लिए चले गए और सोचा कि कोई सेवा है तो नरोत्तम ठाकुर जी हैं, वो कर लेंगे। तो रामचंद्र कविराज जी तो स्नान आदि संध्या आदि करने के लिए चले गए और इधर आचार्य प्रभु के माने श्री निवासाचार्य प्रभु जी के स्नान का समय हो गया और निवासाचार्य प्रभु जी को स्नान से पूर्व अंग में तेल की मालिश की जाती थी और प्रतिदिन वह तेल मालिश की सेवा रामचंद्र कविराज ही करते थे गुरुदेव की, या कभी नरोत्तम ठाकुर जी भी करते थे, प्राय तो रामचंद्र कविराज ही करते थे। आज नरोत्तम ठाकुर जी ने देखा कि आचार्य स्नान के लिए बैठे हैं, रामचंद्र कविराज को तो मैंने संध्या वंदन पवित्र होने के लिए भेज दिया, तो क्या करें। तब पुनः स्वयं ही नरोत्तम ठाकुर जी तेल की कटोरी लेकर के और निवासाचार्य प्रभु जी के अंग पर मालिश करने के लिए गए और जैसे शरीर पर तेल लगाने लग गए, चरणों में, पैरों में, हाथों में और कमर पर जैसे तेल लगाया, तो क्या देखा कि आचार्य प्रभु की कमर पर बुहारी छपी हुई है, पूरी कमर लाल हो रही है और एकदम उस बुहारी की छाप कमर पर पड़ी हुई है। देखते ही नरोत्तम ठाकुर जी के नेत्र लाल हो गए और उनको समझते देर न लगी कि रामचंद्र कविराज और निवासाचार्य प्रभु जी की देह अब दो नहीं रह गई है। अब ये गुरु शिष्य प्रेम की उस अवस्था पर पहुंच गए हैं जहां गुरु और शिष्य की देह का भी भेद खत्म हो जाता है, उस अवस्था पर पहुंच गए हैं। तो मैंने प्रहार रामचंद्र कविराज जी की पीठ पर किया और परिणाम ये हुआ कि उस झाड़ू का प्रहार, उसकी छाप, आघात आचार्य प्रभु की कमर पर छप गई। इतना बड़ा पाप, जिन आचार्य प्रभु के चरणों की वंदना करता हूं, उनकी कमर पर झाड़ू की छाप मारी, मैंने झाड़ू मारी। अब इस हाथ को, जिस हाथ ने निवासाचार्य प्रभु के प्रति अपराध किया, इसको उचित दंड दूंगा। और बोले कुछ नहीं, बस गुरुजी की मालिश करते करते मन में विचार कर लिया कि आज रात इस सीधे हाथ को मैं अग्नि में जला दूंगा, आग में जला दूंगा, जिस हाथ ने आचार्य प्रभु का अपराध किया। और कहते हैं जैसे ये संकल्प किया, अब गुरुदेव तो अंतर्यामी, दोनों ही बात छिपी नहीं रही। तब आचार्य प्रभु की मालिश हो रही है, श्री नरोत्तम ठाकुर जी कर रहे हैं और मालिश कराते कराते आचार्य प्रभु क्या बोले, ए देशे विचार नाई बाप रे बाप। बाप रे बाप इस देश में विचार नहीं है। कैसे? बोले ए देशे विचार नाई बाप रे बाप, दिने भारे झाटार बाड़ी, रात्रे पोड़ाए हाथ। बाप रे बाप इस देश के लोगों में विचार रत्ती भर नहीं रहा। दिन में तो झाड़ू की मूठ मारते हैं, कमर पे झाड़ू मारते हैं और रात में हाथ जलाने की सोचते हैं। और जैसे ये बात कही तो नरोत्तम ठाकुर जी फपक करके आचार्य प्रभु के चरणों में पड़ गए और लाख लाख भांति से उनसे क्षमा मांगी। इतनी देर में रामचंद्र कविराज जी भी आ गए। तब आचार्य प्रभु ने सारी बात समझाई। नरोत्तम ठाकुर, रामचंद्र कविराज हैं शिष्य लीला में, पर ये उस स्थिति में, निष्ठा की उस स्थिति में पहुंच गए हैं जिस स्थिति में शिष्य के भीतर गुरुदेव पूरी तरह उतर जाते हैं। रामचंद्र कविराज कभी
किसी मर्यादा में कमी नहीं छोड़ते गुरुदेव के प्रति, लेकिन गुरुदेव का सुख, गुरुदेव की भावना ही इनकी भावना है और ये अपने चित्त वृत्तियों का संपूर्ण समर्पण एकात्म गुरुदेव की चित्त वृत्तियों में कर चुके हैं। अब इनकी और मेरी देह में फर्क नहीं मानना। उस समय से नरोत्तम ठाकुर जी का जो थोड़ा सख्य भाव था रामचंद्र कविराज जी के प्रति, उसमें आदर भाव आ गया और तब तो और आनंद पूर्वक समय बीतने लग गया। ऐसे रामचंद्र कविराज जी और निवासाचार्य प्रभु जी के चरित्र में हमने सुना था कि उस दस्यु राजा वीर हामवीर पर, जिसने सारे ग्रंथ चुरवा लिए थे, निवासाचार्य प्रभु जी ने कृपा की थी। वन विष्णुपुर का राजा था वो, और फिर निवासाचार्य प्रभु जी से दीक्षा ली थी। लेकिन वह निवासाचार्य प्रभु जी से दीक्षा तो ली थी, लेकिन संकोच था कुछ निवासाचार्य प्रभु जी से। तो निवासाचार्य प्रभु जी से हर बात पूछने में संकोच करता था। छोटी छोटी भी जिज्ञासाएं होती हैं, पूछने में संकोच करता था। तो किससे पूछता था राजा? राजा रामचंद्र कविराज जी से पूछता था। वे वैसे गुरु भाई हैं, लेकिन रामचंद्र कविराज जी को अपना शिक्षा गुरु मानता था और स्तुति करते हुए गुरुदेव के बाद रामचंद्र कविराज जी को प्रणाम करता था। और कोई पूछता था तो यही कहता था कि मेरे शिक्षा गुरुदेव तो रामचंद्र कविराज जी हैं, उनकी कृपा से ही मुझे गुरुदेव की महिमा समझ आई है। और प्रायः फिर निवासाचार्य प्रभु जी भी अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए रामचंद्र कविराज जी को भेजते थे। कैसी चित्तवृत्ति थी उनकी। एक बार मुनि विष्णुपुर के राजा वीर हामवीर ने निवासाचार्य प्रभु जी को बुलाया। प्राय बुलाते ही थे, कभी उत्सव होते थे, कभी कीर्तन होते थे, कभी कथा सत्संग होते थे, बुलाया। और फिर कृपा करके निवासाचार्य प्रभु जी अनेक अनेक दिन राजा के यहाँ रह भी जाते थे। राजा बड़े भक्त थे, बड़े सेवक थे, और अपना लीला स्मरण और संध्या के समय सत्संग होता था, राजा की जिज्ञासाओं का समाधान होता था। तो जिस बार निवासाचार्य प्रभु जी को बुलाया, किसी कारण से रामचंद्र कविराज जी नहीं जा पाए। निवासाचार्य प्रभु जी अकेले ही कुछ सेवकों के साथ गए। राजा ने बहुत स्वागत सत्कार किया, और इधर शाम को सत्संग होता था और सवेरे तो अपना सारा भजन पूरा करते ही थे। सवेरे का जो समय है संतों का, वो तो अपनी साधना में बीतता ही है। तो सत्संग चल रहा था। एक दिन की बात, श्री निवासाचार्य प्रभु सवेरे भजन करने के लिए बैठे। मंत्र जप के साथ में जो लीला स्मरण होता है उसको भजन कहते हैं अथवा आह्निक कहते हैं। करने के लिए बैठे, और अब भजन में तो अपने स्वरूप का और प्रिया प्रियतम के प्रति जो सेवा प्राप्त है उसका चिंतन होता है गुरुदेव के अनुगत्य में। तो निवासाचार्य प्रभु जी के गुरुदेव हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। तो गुण मंजरी जी के अनुगत्य में अपने स्वयं मणि मंजरी जी के स्वरूप में प्रिया प्रियतम की सेवा में विराजमान भये। और आज कुछ ऐसा ध्यान बना, आज कुछ ऐसा लीला चिंतन बना कि सवेरे से संध्या हो गई, निवासाचार्य प्रभु जी आसन से नहीं उठे। ऐसा ध्यान बना आज, ऐसी डूबन हुई। बैठे हैं और डूबे हैं। राजा को चिंता हुई, अब उठ जाएंगे, लेकिन सारी रात बीत गई। राजा को चिंता होने लग गई, अगला दिन भी हो गया, अब शायद उठ जाएंगे, अगला दिन भी बीत गया, अगली रात भी बीत गई। अब तो राजा घबराए, वैद्य को बुलाया, हकीमों को बुलाया, और
उन्होंने निवासाचार्य प्रभु जी को स्पर्श किया। अब वैद्य हकीम आएंगे तो नब्ज ही देखेंगे। नब्ज देखी, निवासाचार्य प्रभु जी की नब्ज नहीं। अब तो राजा घबरा गए, ये हुआ क्या? वैद्य ने तो कह दिया, अरे तुम्हारे गुरुदेव बड़े बड़भागी हैं, वो तो भजन करते करते, ध्यान करते करते देह को त्याग चुके हैं। अब मृतक देह को रखने से क्या लाभ? अब इनका संस्कार करो। अब ये सुन के तो राजा के पैरों के नीचे से मानो धरती निकल गई हो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुदेव तो सत्संग करने आए, कथा करने आए और कर सवेरे भजन के लिए बैठे, और ऐसे बैठे कि बैठे रह गए। ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे गुरुदेव शरीर त्याग दे। वैद्य ने कहा, राजा साहब और शरीर कैसे त्यागेंगे? नब्ज नहीं चल रहा है, हृदय की गति नहीं मिल रही है, एकदम शरीर स्पंदन रहित हो गया है, निश्चल हो गया है, अब कुछ नहीं है शरीर में, अब तैयारी करिए। तो वैद्य ने अपनी बात कह दी, हकीम ने अपनी बात कह दी, पर राजा वीर हामवीर को फिर भी भरोसा नहीं हुआ। सोचने लगे, इस समय किसकी सहायता लूं? कौन बताएगा कि श्री निवासाचार्य प्रभु जी को क्या हुआ है? बहुत हिलाने पर, पूछने पर भी निवासाचार्य प्रभु तो ध्यान मग्न है, और ये भी नहीं पता पड़ रहा कि वे लीला में मग्न है कि शरीर त्याग कर चुके हैं। क्या करूं? बहुत घबरा गए राजा। जितने प्रयास कर सकते थे किए। थोड़ी देर में सारे राज्य में बात फैल गई। उसी समय राजा को ध्यान आया, अरे इस समय अगर कोई संकट दूर कर सकता है, समस्या का समाधान बता सकता है, तो वो और कोई नहीं है, वो श्री रामचंद्र कविराज हैं। उनको बुलाया जा। तुरंत तेज चाल के घोड़ों को भेजा सेवकों के साथ, और रामचंद्र कविराज जी को हाथ जोड़ करके पत्र में प्रार्थना लिखी, तत्क्षण आप जिस अवस्था में उस अवस्था में वन विष्णुपुर आ जाइए। और जैसे ही सुना, रामचंद्र कविराज जी खेतुरी में थे उस समय, दौड़ पड़े और पहुंचे। वन विष्णुपुर पहुंच करके वीर हामवीर राजा ने रोते रोती सारी घटना बता दी। रामचंद्र कविराज जी के साथ में निवासाचार्य प्रभु जी की प्रियागण भी आ गई, माता ठकुरानी भी आ गई, लेकिन कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तब सबने श्री निवासाचार्य प्रभु जी की धर्म पत्नी भी श्री निवासाचार्य प्रभु जी के मन की गति को नहीं जान पाई। तब सबने रामचंद्र कविराज जी की ओर देखा। तब रामचंद्र कविराज जी ने सबको सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, गुरुदेव को कुछ नहीं हुआ, गुरुदेव कुशल है, तो उनको स्वस्थ कर दीजिए, ठीक है, कुछ समय लगेगा। तब रामचंद्र कविराज जी ने क्या किया? उन्होंने भी गुरुदेव के एकदम निकट आसन बिछा लिया, आचमनी ली और गुरुदेव के निकट आसन पर बैठ करके वे भी अपने मंजरी स्वरूप में, रामचंद्र कविराज जी का क्या स्वरूप है? करुणा मंजरी का स्वरूप। अपने स्वरूप में स्थित होकर लीला में प्रवेश कर गए, ये देखने के लिए कि मेरे गुरुदेव लीला राज्य में कहां खोए हैं। और जैसे ही रामचंद्र कविराज करुणा मंजरी जी के स्वरूप में लीला में प्रविष्ट भये, तो क्या पाया? अरे मेरी गुरु सखी मणि मंजरी, तू यमुना जल के भीतर कुछ ढूंढ रही है। क्या ढूंढ रही हैं? तब तुरंत ही करुणा मंजरी अपनी गुरु सखी के पास चली गई। भावना राज्य में ध्यान में बैठे हैं, और जैसे ही उनको देखा तो गुरु सखी ने कहा, अरे करुणा तू आ गई, क्या बात है गुरु सखी? अरे कोई बात नहीं, कल श्री जी जल क्रीड़ा के लिए आई ना, महाराज के पश्चात प्रिया जी की बेसर जल में गिर गई, नाक की बेसर नथुनी जल में गिर गई। जानते तो हो ना, चंचल श्याम सुंदर को उनकी जल केली कैसी होती है,
पूरी यमुना जी में हलचल कर देते हैं, जल केली करते हैं। तो प्रिया जी की बेसर खुल गई, बस उसी को खोज रही हूँ। प्रिया जी कहती हैं मैं वही मोर वाली बेसर धारण करूंगी, ढूंढने आई हूँ। अच्छा, अभी ढूंढती हूँ। अब दोनों गुरु सखी और शिष्य सखी दोनों लग गईं और शीघ्र ही वह बेसर मिल गई। और जैसे वह बेसर मिल गई, ऐसे ही वह बेसर करुणा मंजरी ने अपनी गुरु सखी मणिमंजरी अर्थात निवासाचार्य प्रभु जी को दी, और मणिमंजरी ने अपनी गुरु मंजरी गुण मंजरी अर्थात गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को दी, और गुण मंजरी जी ने भी वह बेसर रूप मंजरी जी माने श्री रूप गोस्वामी जी को दी, और श्री रूप मंजरी जी ने वह बेसर राधा रानी की नाक में नासिका में धारण करा दी। और तब तो श्री जी बड़ी प्रसन्न हो गई। मणिमंजरी से कहा, अरे तुझे तो इतनी देर हो गई थी, कहाँ मिली? तभी मणिमंजरी ने कहा, प्रिया जी ये सब इस करुणा मंजरी की कारीगरी है, यही ढूंढ के लाई है। अच्छा, बड़ी चतुर हो गई है। तभी प्रिया जी ने प्रसन्न होकर के अपने मुख का वह चर्वित तांबुल, वह चबाया हुआ पान, वह चर्वित तांबुल, वह मंजरी गण की निधि, वह करुणा मंजरी को प्रदान की। और जैसे ही वह बीरी प्रदान की और श्री जी को बेसर मिल गई, उसी समय हंकार करते हुए निवासाचार्य प्रभु जी, जो आज 2.5 दिन से आसन पर बैठे हुए थे, धीरे धीरे आंख खोल दी और चारों ओर देखने लगे। और उसी समय श्री रामचंद्र कविराज जी भी आंख खोल करके आसन से खड़े हो गए। और जैसे खड़े हुए, अब निवासाचार्य प्रभु जी चारों ओर देख रहे हैं, ये सब लोग हमको घेरे क्यों बैठे हैं? राजा के मुख की तरफ देखा, अरे राजा तुम इतने रो क्यों रहे हो? तब राजा तो अपनी बात कहना चाहते थे कि आपको 2 दिन हो गया, 2.5 दिन हो गया, पर रामचंद्र जी ने किसी को कुछ नहीं कहने दिया। कविराज महाशय ने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं कहिए। क्यों? क्योंकि गुरुदेव को खबर नहीं कि उनको 2.5 दिन हो गया बैठे बैठे। उनको तो ऐसे ही लग रहा है कि 2-2.5 घंटे ही बीते हैं। क्यों? तब एकांत में रामचंद्र कविराज जी ने राजा को सब बात बता दी कि गुरुदेव सेवा में विराजमान थे, प्रिया प्रियतम की जल केली हो रही थी, जल केली में राधा रानी की नथ खो गई। गुरु सखी उस नथ को ढूंढने लगे, वो नथ नहीं मिल रही थी। मैंने सेवा में प्रवेश करके गुरु सखी की सहायता कर दी, नथ मिल गई, और उस नथ ढूंढने के परिणाम स्वरूप यह चर्वित तांबुल मिल गया, जिसकी महक सुगंध पूरे महल में छा रही है। इस लीला को करुणा मंजरी कविराज गोस्वामी जी तो कहते रहे, और वीर हामवीर राजा व्याकुल होकर के सुनते रहे, चरणों में पड़ गए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि हे कविराज गोस्वामी पाद, यदि आप नहीं हो तो हम गुरुदेव के स्वरूप को जान न पाए। हम तो उनको साधारण ही व्यक्ति मान लें, कोई साधारण महात्मा मान लें, हमको पता नहीं हमको गुरुदेव के रूप में कौन प्राप्त हुआ है, हम उनका महत्व नहीं जान पाते। यदि आप भी कृपा करिए, जिस स्थिति में आप हैं वो तो नहीं, पर किंचित हमको भी गुरुदेव का कृपा कण प्राप्त हो। तब रामचंद्र कविराज जी ने वह जो चर्वित तांबुल उनको श्री जी का प्राप्त हुआ था, उसका एक कण उस राजा को भी प्रदान किया। और धन्य धन्य कैसे वो भक्त दीन राजा होंगे, रामचंद्र कविराज जी का वह मुख का तांबुल ग्रहण किया, और उस प्रसाद को ग्रहण करते उस राजा का भी चित्त निर्मल हो गया, और उस राजा के भीतर भी राधा दास्य भाव पुष्ट हो